जो मुझे बुढ़ा कह रहे हैं, खुद तो जैसे सेकंड हैंड शाहरुख खान लगे हुए। चाहिए आईना देखिए, आईना देखिए। अबे यार हामिद अहमद, ये तो मुझे बचपन से ही पता था कि तू यारों का यार तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तू अपने यारों को इतनी जल्दी भूल जाएगा यार। है? कौन? कबीर। अच्छा बता, तेरा बेटा कैसा है? क्या नाम था उसका? ज़ीब्रा से जेड से क्या? अरे जैद यार, जैद। जैद, हाँ जैद। अरे जवान हो गया है अभी, कुछ अर्सा पहले ही अमेरिका से पढ़ के आया है। एक एड एजेंसी है, उसमें काम कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा यार छोड़, तू मुझे अपनी बेटी सोनिया के बारे में बताया। सोनिया मजे में है, बस कभी कभी सोचता हूँ कि उसे मेरे यहाँ पैदा होने के बजाय यशराज चोपड़ा के घर पैदा होना चाहिए था। यार कमाल हो गया। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? बस कुछ नहीं यार, बस तेरी बातों से मुझे ना जैद का ख्याल आ रहा है बार बार। क्यों, वो भी ऐसा ही है क्या? अरे नहीं नहीं, जैद तो बिल्कुल इससे उलट है। ये फिल्में वगैरह तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है यार, और जो लोग फिल्मी हरकतें करते हैं ना, सख्त चिढ़ है उसको। अच्छा, क्या है ये प्रेजेंट करूंगा क्लाइंट को मैं? हाँ, कश्मीर में तू कन्याकुमारी, डिस्काउंट है भारी। ये प्रिंट ऐड है, ये ट्रक के पीछे लिखा हुआ स्लोगन। सर ये तो शाहरुख खान की फिल्म का मशहूर गाना है। मुझे इंडियन फिल्म और उनके देखने वालों से सख्त चिढ़ है सर। सच में तुम्हारा बेटा ऐसा ही है क्या? हाँ हाँ यार, तुम्हें मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। भाई फिर तो सोनिया को जैद से जरूर मिलाना चाहिए। हाँ यार, दिल की बात की है तूने मेरी। मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। क्या भाई? देख यार हामिद, हम लोग कितने सालों बाद मिले और हम बचपन के दोस्त हैं। अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा बेटा, और ऐसा काम करूंगा कि तेरा सर हमेशा मेरे घुटने के नीचे रहे। क्यों भाई, क्या गर्दन तोड़नी है मेरी? बेटा ये इतनी मोटी गर्दन इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। तुझे अपना समधी बनाऊंगा, समधी। बोल क्या कहता है? कबीर तुम्हारा मतलब है कि हमारे बच्चे? बात सुन, अगर तू हाँ करेगा ना खुशी से, तो शादी हॉल में होगी इज्जत के साथ, और ना करेगा तो ये शादी जरूर होगी लेकिन कोर्ट में होगी। मैं तेरी सोनिया को अपनी बहू जरूर बनाऊंगा और वो मेरी जैद की दुल्हन बनेगी। What? आप लोगों ने मेरी शादी तय कर दी, मगर क्यों? क्यों? क्या मतलब है भाई? मैं तुम्हारा बाप हूँ, सारी जिंदगी तुम पर खासी इन्वेस्टमेंट की है मैंने, तो मैं क्या तुम्हारे बारे में एक फैसला भी नहीं कर सकता? डैड आप कोई और फैसला कर लेते, लेकिन शादी ही क्यों? मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कराई, तो क्या मैंने उनका कुछ बिगाड़ा था? अब्बू, आप लोगों को पता है ना कि मैं अरेंज मैरिज के कितने खिलाफ हूँ। जरा सोचें, मैं अरेंज मैरिज कर रही हूँ। नो, मेरी दोस्तें मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगी। नो, आई कैन नॉट इवन इमेजिन। आपको पता है, मैंने आप लोगों को बिस्मा के बारे में बताया था ना, पिछले महीने ही बिस्मा की अरेंज मैरिज हुई है। और पता है क्या, हम सब दोस्तों ने उससे मिलना ही छोड़ दिया। क्या बेकार के बहाने हैं यार। किसने कहा कि तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो? भाई लिख पढ़ चुके हो, नौकरी कर रहे हो, भाई क्या दांत गिर जाएंगे तुम्हारे जब करोगे शादी? मतलब ये है कि पूरी उम्र गुलामी ही करता रहो। पहले स्कूल में गुलामी, फिर यूनिवर्सिटी में, फिर ऑफिस में अपने बॉस की, और फिर पूरी जिंदगी बीवी की। आजादी का कोई टाइम ही नहीं मेरे पास। क्यों नहीं है? शादी यानी आजादी। मेरी खुशियों से आजादी। बेटे, शादी जीने की उमंग का नाम है। शादी एक ही औरत से जंग का नाम। बस करो सैद यार, ये तुम्हारे सारे बहाने हैं शादी ना करने के। और मैंने कौन से तुम्हारी शादी के लिए हॉल बुक करा दिया? भाई मत करना शादी, बस एक बार। जैद से मिल तो लो, उसके बाद अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद आए तो देखा जाएगा। ठीक है, मैं उससे मिलने को तैयार हूँ। लेकिन अगर वो मुझे पसंद ना आए तो आइंदा इस बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं। ठीक है, डन डन डन। डन। देखो आमना, मुझे यकीन है कि दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेंगे।
अगर पसंद ना भी करें, शादी तो फिर भी आप करवाने वाले हैं। देखो आमना, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को एक अच्छा ससुराल मिले, और कबीर के खानदान से बेहतर ससुराल मेरी बेटी को कहीं नहीं मिल सकता। शादी जैसी भी हो, लेकिन जोया के बेटे की शादी से ज्यादा बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। मेरी भी कुछ इज्जत है सोशल सर्कल में। अरे 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 आलिया बेगम, अभी तो साहबजादे ने लड़की भी पसंद नहीं की है और तुम इतनी तेज भागे जा रही हो। और अगर तुम्हें इतनी जल्दी है ना, तो अपनी होने वाली बहू की डिलीवरी के लिए किसी बड़े से अस्पताल में अभी से कमरा बुक करा लो। आपको तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। 2 लोगों से तो आप मिलते हैं, आपको क्या मालूम कि दुनिया में क्या हो रहा है। आजकल शादी की स्टेटस सिंबल बन चुकी है। मैं जैद की पसंद जरूर देखूंगी कि उसने किस लड़की को पसंद किया है। अगर वो सुमेरा की बहू से कम शक्ल हुई ना, तो फिर मैं उसे अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, बता रही हूँ। आलिया बेगम रिलैक्स, भाई क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? देखो अगर तुम ज्यादा टेंशन लोगी ना, तो तुम्हारी ये आंखों के गिर्द ये हल्के पड़ जाएंगे और फिर तुम्हें खीरे रखने पड़ेंगे। देख लो। क्या हो गया आपको? बस मजाक ही करते रहते हैं। स्टेटस सिंबल। हेलो, मैं अंदर आ गई हूँ। कहाँ हो तुम? मैं आपके सामने बैठा हूँ। आपने इंतहाई चुपता हुआ लाल कलर पहना हुआ है। एक्सक्यूज मी? इससे पहले कि तुम कोई बात करो, भाई एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहती हूँ। इस शादी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मेरे पेरेंट्स की जिद थी कि मैं एक दफा एटलीस्ट लड़के को देख लूं, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक दफा देखने में क्या हर्ज है। सोनिया मैडम, मुझे भी आने का कोई शौक नहीं था। वो तो मेरे डैड ने कहा कि जाके लड़की से मिलो, इसलिए मैं आ गया हूँ, वरना मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं था। वैसे मुझे तो अरेंज मैरिज करनी ही नहीं है, आपस की बात। मुझे सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज करनी है। वैसे सोनिया, मुझे लगता है आप शाहरुख खान की फिल्में बहुत देखती हैं। हाँ, तुम्हें किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, बस अंदाजा हो गया, और तुम्हारे मेंटल लेवल का भी अंदाजा हो गया। I mean, मुझे इंडियन फिल्में देखने वालों से सख्त चिढ़ है, और शुक्र है मेरी तुमसे शादी नहीं हो रही, वरना मैं तुम्हारी फिल्मी हरकतें एक दिन भी बर्दाश्त न कर सकता। मैं तो किसी ऐसे इंसान से शादी करने का सोच भी नहीं सकती जो मूवीज ना देखता हो। सोचो यार, कितना बोरिंग इंसान होगा वो। और मेरे पास तो इस टॉपिक के अलावा बात करने को कुछ है भी नहीं। वैसे अब जब हमारी शादी नहीं होने वाली और होपफुली हम आगे मिलने भी नहीं वाले, तो सोचिए तुम्हें एक बात कहूं। कहो। मुझे ना तुम बहुत ही घटिया इंसान लगे थे जब फोन पर मुझे कह रहे थे कि चिपटा हुआ लाल कलर पहना है। दिल कर रहा था कि सबसे पहले बैठकर मैं गरम गरम चाय ऑर्डर कर तुम्हारे मुंह पे फेंकूं। फिर उसके बाद क्या होता, तुम्हारी जो ये गोरी शक्ल है ना, बिल्कुल लाल हो जाती मेरी शर्ट की तरह। इंतहाई चुपता हुआ लाल कलर पहना हुआ है तुमने। ये मैं नहीं कह रहा, किसी भी पूछ लो यहाँ पे। इतना लाल है कि मुझे हर चीज आंखों में लाल नजर आ रही है। वो तो शुक्र मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वरना तुम्हारी ड्रेसअप सेंस की वजह से तुम्हें यकीनन रिजेक्ट कर दिया होता मैंने। खुद तो हामिद मीर जैसे कपड़े पहन के आ गए हो, पता नहीं अपने आप को क्या स्टाइलिश समझ रहे हो। हामिद मीर कौन है? $200 की शर्ट खरीदी है मैंने अमेरिका से, गुच्ची की है। ओके, एक मिनट, $200 की गुच्ची की शर्ट? अबे यार, तुमने तो पैसे जाया कर दिए। तुम मेरे साथ शॉपिंग पे जाते ना, तुम्हें 200 रुपए के 4 शर्ट्स दिलाती। मैं लंडे बाजार से, ही करीबी है। नहीं भाई नहीं, तुम्हारे साथ तो मैंने बिल्कुल शादी नहीं करनी भाई। बहुत ही कोई बेवकूफ इंसान हो तुम। हाँ, आई एम श्योर। मुझे लगता है तुम अपनी सारी शॉपिंग लंडे से करती हो। ओहो, खुद तो भाई बड़े कोई हाई क्लास हो जैसे। तुम्हारी ये किचन घुमाने वाले स्टाइल से लगता है कि तुम सड़क छाप लड़की की तरह हो। इससे साफ मुझे पता चल गया कि तुम्हारी क्लास क्या है। क्यों? इससे क्या होता है? हाँ, इससे क्या होता है, और भला तुम्हें पता चलेगा भी कैसे? वैसे तुम कितना लड़ती हो। घर से कभी कहा कर रही हो? वैसे तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही घटिया है। थैंकफुली हम दोनों की शादी नहीं हुई।
वरना तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे घटिया सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ गुजारनी पड़ती। हाँ भाई, मैं तो बच गई। और वैसे तुम भी बच गए, वरना तुम्हें मेरे साथ शाहरुख खान की मूवीज देखनी पड़ती हर रोज। चलें प्लीज। चलो। तो क्या सोचा, क्या कहोगे अपने घर पर? कहना क्या, बस कह दूंगा मुझे तुम पसंद नहीं आई, सिंपल। तुम क्या कहोगे? अब मैं भी बस यही कह दूंगी कि मुझे लड़का कुछ खास पसंद नहीं आया। पहली प्रॉब्लम इसमें यही कि भाई उसकी हाइट बहुत लंबी है, हाइट मैच नहीं, उनकी शादी कैसे हो सकती है? इस तरह से मेरे माँ बाप कुछ सालों तक मेरी शादी के बाद तो करेंगे ही नहीं, जान छूट जाएगी। आज कर। बैग भूल गई अंदर। सख्त चिढ़ है मुझे लड़कियों से जो हर जगह अपनी चीजें भूलती रहती है। जाइए। हेलो मिस्टर लंबू, आई मीन सॉरी, नाम क्या है आपका? जैद। मिस्टर जैद, आपको सारी जिंदगी मेरे साथ नहीं गुजारनी, अभी जाऊं? प्लीज जाइए। थैंक यू। तब मोबाइल मिलेगा? अगर फोन करना नहीं, मैंने छीनना है। चल शाबाश, मोबाइल दे दे। सिम तो निकालने दो यार। गोली दूं क्या तेरे को? सिम निकालने दे। दे तो दिया आपको फोन। चलो। सोनिया, सोनिया, आपके पास निकाहनामा है? सोनिया प्लीज अंदर जाइए। आपके पास निकाहनामा है? अरे लड़की, चल अंदर, नहीं तो गोली मार दूंगा। चल शाबाश। मुझे मारेगा? पाया खान को मारोगे? क्या? पाया खान? पाया खान? जी हाँ, पाया खान। मैं हूँ पाया खान और इस वक्त आप लोग मेरे लाइव शो दिन का सन्नाटा और चोर ने अवाम को काटा में है। इस वक्त आप दोनों को पूरी दुनिया, आप इनको मारना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो नकली है। मैं तो इनको बेचना आया था, बच्चों के लिए ले लें पटाखे वाली। अच्छा, ये वो है जिसके अंदर से पानी निकलता है? हाँ। अच्छा खैर, सब बातें छोड़े, मुझे ये बताएं आपको एक्टिंग का शौक है? एक्टिंग का शौक? वो तो मुझे बचपन से। बचपन से है? तो क्या ख्याल है आपका मिस्टर लंबू, बचपन का शौक जवानी में पूरा किया जाए? You're right. Potential. जी, तो आपने सिर्फ इतना सा काम करना है कि वो सामने दरख्त है, बस दरख्त को देखते जाइए, वहाँ कैमरा लगा है और बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए। ओह सॉरी मैम, माइक देना तो भूल ही गई थी। ये ले, जाए जाए आगे जाइए। सुने, वो रोल है ना, क्यों? शो का नाम क्या है? अब दिन में तारे आकिब के साथ। क्या चीज है यार, इतनी जल्दी इतना बड़ा प्लान बना लिया तुमने? हाँ, बस हम टीवी वालों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वैसे पहली बार देखने में तुम इतनी इंटेलिजेंट नहीं लगती थी, काफी अक्लमंद हो तुम तो। अच्छा, खुद तो जैसे शक्ल से बड़े कोई आलिम फाजिल लग रहे हो मुझे। थैंक यू सो मच। बात हुई, पिछले हफ्ते ही मैंने ये मोबाइल खरीदा था। अरे नहीं नहीं, आपने वो डायलॉग नहीं सुना, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी? ये क्या फजूल बातें हैं? क्यों का क्या मतलब है डैड? बस मुझे नहीं पसंद है। भाई कोई तो वजह होगी जो सोनिया तुम्हें नहीं पसंद आई। क्या रीजन है? क्या हो गया आपको? वो कह रहा है ना तो। Excuse me, don't interfere. मैं बात कर रहा हूँ उससे। हाँ बेटा बताओ जैद, क्यों नहीं पसंद आई सोनिया तुम्हें? बहुत बुराइयां थी डैड, और मेरी और आपकी ये बात हुई थी ना कि अगर वो मुझे पसंद ना आई तो हम उसके बारे में मजीद बात नहीं करेंगे। अब मैं आपको बिला वजह की क्या एक्सप्लेनेशंस दूं कि मुझे क्यों पसंद नहीं आई डैड? क्योंकि ये जानना मेरा हक है, क्योंकि मैंने जो लड़की अपने बेटे के लिए पसंद की वो उसे क्यों नहीं पसंद आई, मैं ये जानना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी अबू, लेकिन इस बारे में मैं और कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैं करना चाह रहा हूं। तुम्हारी शादी जैद से ही होगी, तुम चाहो तब भी और न चाहो तब भी। हामिद, लेकिन क्यों डैड?
तुम कल आओ तो कुछ प्लान करते हैं। अच्छा सुनो, मैं भी फोन रखती हूँ। अगर किसी ने सुन लिया कि मैं रात को तुमसे बात कर रही हूँ तो लोग ये सोचेंगे कि एक तरफ हम शादी से इनकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ रातों को चुपके चुपके फोन पे बात करते हैं। हाँ, बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। अरे हामिद, यहाँ सब के सब करप्ट हैं, एक से बढ़कर एक। बस तो दिल चाहता है कोई ऐसा है कि इनको डंडे मारे डंडे। अरे एक साहब ने तो हद कर दी, अपने इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर में कारोबार पॉलिटिक्स लिख दिया। सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा। डैड, अगर इफ इट्स ओके मैं सोनी से बात कर सकता हूँ प्लीज? सोनिया बेटा, जैद के पास बैठकर उससे बात कर लो। अरे नहीं यार, बेटा तुम दोनों ऐसा करो कि बाहर लॉन में जाके आराम से खुल के बात कर लो। जब खाना लगेगा हम तुम दोनों को बुला लेंगे, है ठीक है ना? तो जनाब, आपके जुस्से को देखते हुए आज खाने में हमने बड़ी स्पेशल चीजें बनवाई। क्या बनवा लिया भाई? भाई जो कुछ भी बनाया है बेगम ने मिकदार ज्यादा रखी है। अच्छा अब बताओ, क्या सोचा तुमने? पूरी रात मैंने अपने शैतानी दिमाग से एक बड़ा कनिंग प्लान बनाया। क्या? देखो सोनी, ये बात तो तय है कि हमारे डैड इस शादी के लिए बहुत डिटरमिन्ड है। फिर हम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो ये शादी करवा के छोड़े। तो तुम पूरी रात ये सोच रहे थे? वाओ, क्या दिमाग है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास मेरे दिमाग से ज्यादा पेशेंस होता ना तो शायद तुम मेरा पूरा प्लान सुन लो। अच्छा बैठो, बता दो। थैंक यू। मेरी बात सुनो। सुनाओ। हमारे फादर बहुत डिटरमिन्ड है इस शादी के। अगर इस वक्त हमने उनके फैसले की मुखालफत की ना तो वो बहुत जिद्दी हो जाएंगे और मेरे ख्याल में ज्यादा डिटरमिन्ड हो जाएंगे कि हम दोनों की शादी है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के प्लानिंग करनी होगी। लेकिन बहुत 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 आराम से सो जाओ। आप तो रिलैक्स रिलैक्स कभी हुआ। हाँ, मैंने भी बाबरा शरीफ की तरह हंसते हंसते हाँ कर दी, कहीं उन्हें शक ना हो जाता इसलिए। मैंने भी बिल्कुल मोहम्मद अली की तरह एक्सप्रेशंस के साथ सब कुछ कह दिया अपने पेरेंट्स को। ये मोहम्मद अली कौन है? ओ, वो मोहम्मद अली जो बॉक्सर है। यार सोनिया, क्या हो गया? मैं अपने पेरेंट्स के साथ बॉक्सिंग तो नहीं लड़ने गया था यार। तुम भी ना यार, क्या चीज हो? फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब की तरह यार। अच्छा चलो जो भी है, खैर ये तो हो गया। अब बताओ मिस्टर जैद, क्या करना है? अब कल सुबह से शुरू होगा मिशन अरेंज्ड गड़बड़ का पार्ट ए, यानी पार्ट अम्मा। क्या कह रहा था? कुछ खास नहीं, बस ये कि उनके घर में आजकल सिर्फ हमारी बातें हो रही। अच्छा, बिल्कुल। खासतौर पर सोनिया की अम्मी आपके बारे में तो बहुत बातें करती है। अच्छा, ऐसा क्या कहा उसने? यही कि शादी की तैयारियां आमना खुद करे। अच्छा, और वो ये भी कह रही थी कि आमना के पास और तो कोई मसरूफियात नहीं है। हाँ, इस तरह वो एटलीस्ट अपना फारिग वक्त काम में तो लगा लेंगी। ऐसा कहा उसने? हाँ मॉम, लेकिन आई एम श्योर अच्छी सेंस में कहा। वो खुद तो एक हाउस वाइफ, अब उनको आपकी ये सोशल सर्कल्स, आपकी ये डाइनिंग कमेटीज थोड़ा बहुत वीर्ड तो लगेंगे। वो तो है। बस वो जैद से पूछ रही थी कि कहीं सोनिया भी अपनी माँ जैसी तो नहीं। माँ जैसी मतलब? मतलब ये अम्मी कि आई एम श्योर उन्होंने किसी बुरे सेंस में नहीं कहा होगा। वो तो सिर्फ ये कह रही थी कि उनको हर वक्त घर की दीवारों में चिपकली की तरह चिपकी हुई औरतें बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, तो अब हमें सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक करना पड़ेगा। उन्होंने ऐसे तो नहीं कहा है। वो आपकी बुराई क्यों करेगी मॉम? आई एम श्योर उनकी हर बात में पॉजिटिव मतलब जरूर है। मुझे तो उसकी किसी भी बात में कुछ भी पॉजिटिव नहीं लगा। कल भी बात करने में घुमंडी और बदजुबान औरत लग रही थी।
मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, वगैरह वगैरह। अम्मी आप भी ना बिला वजह उनकी बातों का बुरा मान रही हैं। आंटी इतनी अच्छी तो है, भला वो आपसे क्यों जेलस होंगी? एग्जैक्टली यही बात है कि वो मुझसे जेलस होती है। उसका अपना तो कोई सोशल सर्कल है नहीं, तो मुझसे जेलस ही होना है ना उसने। अरे नहीं अम्मी, आप बिला वजह ऐसे सोच रही हैं, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। अरे रहने दो, मुझे तो एक नजर अच्छी नहीं लगी वो औरत। वो तो शुक्र करो कि कबीर भाई की बीवी है, उन्होंने गुजारा कर लिया उसके साथ इतने साल। हामिद से हुई होती ना शादी तो अगले ही रोज तलाक लेकर बैठ जाती वो। अरे रे अम्मी, आप नाराज क्यों हो रही हैं बिला वजह? तो और क्या करूं? तो सब कुछ मेरे बारे में इस तरह से कहती है, तो क्या मैं इस खुशी में पार्टी दे दूं? मॉम, ये तो अब आपके नजरिए पे डिपेंड करता है ना। उनकी बात अच्छी तरीके से देखेंगे तो अच्छी लगेगी, अगर नेगेटिव लाइट में देखेंगे तो नेगेटिव लगेगी। मैं उसकी बात किसी भी तरह देखूंगी ना तो मुझे बुरी लगेगी। तो कल बोरी होगी उससे बात करके। वो तो अपने घर में कैदी बनकर बैठी रहती है और हर वक्त टीवी के सामने कुकिंग चैनल्स देखती रहती है या फिर उमैरा अहमद के ड्रामे। मॉम, उनकी मर्जी, इससे हमें। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम्हारी माँ मैं हूँ या वो तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए? अम्मी, आपने और अब्बू ने ये रिश्ता तय किया था ना, तो मुझे उनकी तरफदारी करने की थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फिर ठीक है, उसी के घर पे शिफ्ट हो जाओ। सास और दामाद एक साथ बैठ के टीवी चैनल्स देखेंगे, रेसिपीज देख देख के खाने बनाएंगे और फिर खाना खाते हुए उमैरा अहमद के ड्रामे देखेंगे और शादी बुराइयां करेंगे। ओह अम्मी, अब आंटी इतनी बुरी भी तो नहीं है। बहुत पसंद है ना, तो जाओ फिर अपना काम करो। इतनी बुरी भी नहीं है, खराब हो गया देखेगा। तुम्हें मेरी अम्मी को देखना चाहिए था। अगर मैं उन्हें थोड़ा सा और कुछ कहती ना, वो फोन करके तुम्हारी अम्मी को 10 बातें सुनाती। Really? और तुम्हें मेरी अम्मी को देखना चाहिए था, गुस्से से आंखें बड़ी हो गई थी उनकी। हाँ एग्जैक्टली, इतनी बड़ी। क्या हुआ? मुड़ के नहीं देखना। अब अम्मी है तुम्हारी। नहीं। अजीब। मैं जाती हूँ और अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मैंने दूर से देखा ना तो मुझे लगा कि तुम ही हो। वो कौन है? अब दोस्त है मेरा, फ्रेंड। मिलवाओगी नहीं अपने फ्रेंड से? अभी नहीं आंटी, फिर कभी सही। आपके फ्रेंड्स आपका वेट कर रहे हैं। अरे नहीं आंटी, हम ओके अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। चली गई? तुम ठीक हो ना? चली गई हैं? हाँ चली गई हैं। थैंक यू सर। तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है? तुमने हेलमेट क्यों पहनी? सोनिया, मुझे तुम्हारे साथ दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपनी मॉम से झूठ बोलकर आया था। वो कहेंगी मैं झूठ क्यों बोलकर आया हूँ। पता नहीं क्या होगा अब। तुम्हारी अम्मी ने मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में देखा और वो भी लड़के के साथ। ना ही मैंने उन्हें अपने दोस्त से मिलवाया और ऊपर से मैं इतनी घबरा गई थी, अजीब तरीके से बात कर रही थी। तो क्या हुआ? तो क्या मतलब? ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरी मॉम ने तुम्हें एक रेस्टोरेंट में एक दोस्त के साथ देखा, वो भी लड़का, और तुमने उस लड़के से उनको मिलवाया भी नहीं। ये तो बहुत अच्छा हुआ है हमारे प्लान के लिए। तुम रियलाइज करती हो कितना हेल्प करेगा हमें हमारे प्लान को। कैसे? अरे सोनिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज की इस हरकत के बाद हमें अपने प्लान का नेक्स्ट स्टेप मिल गया। शक। इंटेलिजेंट हो। वो यही सोच रही होंगी कि मैं गलत हूँ और मैं किसी लड़के से मिलने आई थी। प्लान बी का पहला हिस्सा आज हुआ अनप्लान। अब इसका दूसरा हिस्सा तुम्हारी मॉम के सामने करेंगे हम प्लान। आई लाइक इट। यस। वैसे मॉम, काला सा हेलमेट जैसा, मुझे तो दूर से बिल्कुल अफ्रीकन लग रहा था। क्या?
सोनिया को अपने काले करतूतों के लिए काला ही मिला। अपने बेचारे घर वालों का मुंह काला करिए काले के पीछे। कलमोनी। शट अप सैद, क्या हो गया तुम्हें? तुम भी अपनी माँ की तरह नमक छिड़क रहे हो बेकार की बात पे, और तुम तो मजाक कर रहे हो, ये सीरियस समझेगी। और आलिया बेगम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, ये हेलमेट जैसा मुंह कैसा होता है, जरा समझाइए मुझे। मुझे क्या पता, मैंने जो देखा वो बता दिया। चलो मान लिया कोई था, हो सकता है भाई उसका दोस्त हो। मॉम, वैसे डैड ठीक कह रहे हैं, दोस्त भी तो हो सकता है वो उसका। अगर उसका दोस्त था तो उसने मुझसे क्यों नहीं मिलवाया उसे? इतना घबरा क्यों रही थी वो? मॉम की बात भी ठीक है, मुझे कोई गड़बड़ लग रही। अरे यार वो घबरा गई होगी तुम्हारी मॉम को देख के कि वो क्या सोचेंगी। मॉम, डैड भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, घबरा गई होगी, मशरक की लड़की तो है ना। मशरक की लड़कियों के ऐसे करतूत नहीं हुआ करते। डैड, शाहरुख खान की फिल्में बहुत देखती है वो। उससे क्या होता है? डैड, शाहरुख खान अपनी हर मूवी में यही तो कह रहा होता है कि एक लड़का और एक लड़की कभी सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का, इतनी सी बात का पतंगड़ बनाया यार तुम दोनों ने। मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो लड़की ऐसी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। शायद बेटा तुम्हारे डैड ठीक कह रहे हैं। प्रोबेबली मॉम, लेकिन सोनिया को अपने दोस्त से आपको मिलवाना चाहिए था। आखिर चोरी तो वही छुपाता है जिसने चोरी की हो, और वैसे भी धुआं वहां से उठता है जहां आग लगी हो। क्या? कहीं पढ़ा था मैंने मॉम। मैं जा रहा हूं। जी नहीं। अबे तूने मुझे समझ क्या रखा है? दोस्त यार, दोस्त। और दोस्तों से कोई ऐसे ओछे काम लेता है क्या? ठीक है अशर, ठीक है, मैं जानता था तू नहीं करेगा, लेकिन मैंने फिर भी कहा शायद अपने दोस्त के लिए तू कर दे। छोड़ यार, क्या औकात ठहरी हमारी दोस्ती, कुछ नहीं। देख ली जमाने की यारी, बिछड़े सब बारी बारी। अबे ओ गुरुदत्त, रुक जा। क्या मतलब? तू करने के लिए राजी? अब ये बता कब करना है? अच्छा लिसन, ये हम गुम्बद के नीचे बेंच पे बैठे हुए हैं, और मेक श्योर तुम दूर ही रहना। तुम्हारी मॉम ने अगर मेरी इस गर्लफ्रेंड को देख लिया तो उन्हें हार्ट अटैक ना हो जाए। ओके बाय। यार सैद, जल्दी कर यार, लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। किसी और पार्क में चलते हैं ना। तुम मेरी गली में मुझे बदनाम कराएगा क्या? यार दोस्त के लिए इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, स्वाब मिलेगा गुनहगार आदमी तुझे। तू स्वाब की बात मत कर, हैं? जब तो हमें तस्वीरें बेचने वाले। पोजीशन, वो लोग आगे आगे। अरे जॉगिंग ही करनी थी तो घर के लॉन में कर लेती, इतनी गर्मी में यहाँ आने की क्या जरूरत थी? क्या अम्मी, अब हर वक्त घर में थोड़ी कैद रह सकती हूँ मैं। अभी तुम उस घर में गई नहीं हो और अपनी सास की जुबान बोलनी शुरू कर दी है तुमने। चले छोड़े इन बातों को। वैसे भी बहुत मोटी हो गई हैं आप, मेरी सास को देखे कितनी पतली दुबली है। चले वॉक करते हैं। अब अम्मी, बादल बादल, हाँ कहाँ? वो उधर देखे ना, कहाँ? वहाँ। अम्मी वो मुझे सिर्फ राहत लग रही है, जरा गौर से देखे। ऑटोग्राफ लेते जाके। सोनिया, हाँ वो जो लड़की है जिसके साथ बैठा जैद है ना, अब समझ वो हाँ अम्मी, मुझे तो ये जैद ही लग रहा है। देखा, मैंने कहा था आपको, मुझे इस लड़के से, इस लंबू से शादी नहीं करनी, मगर आप लोग तो मेरी एक नहीं सुनते। देखा, पार्क में लड़की के साथ डेट मार रहा है। देखती हूँ इसे मैं,
रुकिए, छोड़े ना अम्मी, आप भी ना ऐसी हाइपर हो रही हैं, ऐसे जा रही है जैसे आप उस लड़की को जानती हो। जैद से तुम्हारी शादी होने वाली है, मैं भी तो देखूं किन सरगर्मियों में मुलव्विस है। अम्मी, अम्मी रुकिए, अम्मी। अशर भाग। क्या? भाग अशर, छापा पड़ गया, भाग भाग भाग। भाग गया? हाँ भाग गया, भाग गया। चलो घर चलते हैं, इसको तो मैं देख लूं। चलो। हो सकता है उसका कोई दोस्त हो। सुबह सुबह दोस्तों के साथ पार्क कौन जाता है? हो सकता है कोई लड़का हो। आजकल के कुछ नाहनजार लड़कों ने भी तो लंबे बाल रखे हुए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बू, हो सकता है कि कोई लड़का हो। अरे अम्मी, लड़के भी तो बाल बड़े लगते हैं ना आजकल। इतनी मोहब्बत से लड़के का हाथ पकड़कर कोई बैठता है? एग्जैक्टली अब्बू, मेरी अम्मी की बात में दम है। भला उसने मेरी अम्मी को कैसे नहीं देखा? भाई हो सकता है वो डर गया हो, फिर पता नहीं आप क्या सोचे। वैसे अम्मी, अब्बू की बात में भी दम है। हो सकता है कि वो आपको देखकर घबरा गया हो बेचारा। यही तो बात है, भागते वो हैं जिनके दिल में चोर हो कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। वो भागा यानी उसके दिल में चोर था। बिल्कुल ठीक कह रही अम्मी। भाई मेरी अम्मी तो कभी गलत बोल ही नहीं सकती। बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। भाई रोज सुबह पार्क में हजारों लोग भागते हैं, क्या सब चोर होते हैं? अम्मी, आप अबू बिल्कुल ठीक है, 100% राइट। बस इससे आगे एक लफ्ज न सुनो, ये यकीनन आपका वहम होगा। जैद ऐसा वैसा लड़का नहीं है कि ऐसी वैसी हरकतें करेगा। भाई अगर उसकी नीयत में फुतूर होता तो वो सरेआम लड़की को लेकर बाग में बैठता। कह तो तुम्हारे अब्बा ठीक रहे हैं, अगर उसने कुछ गलत करना होता तो चोरी छुपे करता, इस तरह से खुलेआम पार्क में तो। अम्मी, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन लड़का अमेरिका से आया है, ब्रॉड माइंडेड। वहां तो लोग एक दूसरे का हाथ खुले आम पकड़ सकते हैं, छुपकर तो सिर्फ सबमरीन चलती है वहां। क्या? एक तो आप भी ना कुछ नहीं समझती, छोड़ दें। वैसे अम्मी, अब्बू एक और बात भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से आपको देखते ही जैद वहां से लड़की भगाकर ले गया। लेकिन लड़का बुरा नहीं है, अच्छा है। अच्छा बताओ क्या प्लान है? पहले एक कहानी सुनो। बहुत साल पहले सीजे कॉलेज में एक खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, जुनैरा। तो सुनती जाओ ना। पूरा कॉलेज जुनैरा की खूबसूरती के पीछे पागल था। दो दोस्त थे जिनकी दोस्ती की मिसालें पूरा कॉलेज दिया करता था। लेकिन एक दिन पूरा कॉलेज हैरान रह गया जब जुनैरा के पीछे इन दोनों दोस्तों में झगड़ा हो गया और बात इतनी बिगड़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गई। फिर ये हुआ कि जुनैरा साहिबा शादी करके एक अमीर आदमी के साथ दुबई चली गई और ये दोनों दोस्त देखते रहे। वो सब ठीक है जैद, लेकिन इस सब से हमारी कहानी का क्या ताल्लुक? ताल्लुक बहुत गहरा है सोनिया। इन दोस्तों के नाम क्या थे? कबीर और हामिद। What? Dad? ये जुनैरा कौन थी? जो ने रा। जुनैरा? कौन जुनैरा? पता नहीं, वो जैद बता रहे थे कि उनके डैडी ने उनसे कुछ कहा था आपके बारे में। क्या बताया हामिद ने तुम्हें जुनैरा के बारे में? यही कि जुनैरा और हामिद अंकल एक दूसरे को बहुत पसंद किया करते थे और एक दूसरे से शादी करने वाले थे। लेकिन क्या? लेकिन आप बीच में आ गए, आपने सब कुछ खराब कर दिया। क्या बताऊं, जुनैरा से जाके आपने कबीर अंकल के बारे में बहुत सारी झूठी बातें कही। जुनैरा का दिल टूट गया, दिल बर्दाश्ता होकर दुबई चली गई। क्या? उसने ऐसा कहा?
जी, सोनिया ने तो मुझे यही बताया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हामिद इतना घटिया इंसान हो सकता है। यानी बच्ची के दिल में कैसी कहानियां डाल दी है उसने, उसे मेरे खिलाफ करना चाहता है। बहुत थर्ड क्लास आदमी है वो, शर्म आनी चाहिए उसको। शर्म तो उसको आनी चाहिए मेरे मुतालिक इस तरह की घटिया, गंदी और झूठी बातें कहने की। देख बेटा, आनिसा जुनेरा से मैं बड़ी पाक साफ मोहब्बत करता था। ये कबीर तो उसे जानता तक नहीं था, बाद में उसे पसंद करने लगा। वो तो कबीर के नाम से वाकिफ भी नहीं थी। दोनों का तारुफ कराने की गलती मुझसे हुई। अच्छा? हाँ, एहसान फरामोश करेगा। मैंने सोचा था कि जुनैरा वाली बात खत्म हो गई, वो किस्सा मुक गया, लेकिन उसने इस कहानी को दोबारा जिंदा करके अच्छा नहीं किया। बहुत महंगा पड़ेगा उसको ये सब कुछ। कबीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुनेरा वाली बात पर झूठ बोलने की? मैंने झूठ बोला? अबे ये सब तेरा किया धरा है, पैदाइशी झूठे। और मैं तो सोच भी नहीं सकता था तू इतना घटिया हो सकता है हामिद। मुझे तो पता था कि तुम कितने घटिया हो, लेकिन ये नहीं पता था कि तू अब तक नहीं बदला। मैं घटिया हूँ? अबे तू घटिया है। अबे याद कर, जुनैरा को मुझसे कागज मांग के खत लिखने वाले। तेरा कोई कॉपीराइट नहीं है आनिसा जुनेरा पर। बड़ा आया मेरी जुनेरा कहने वाला। अरे वो तो तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। सड़े हुए टींडे जैसी शक्ल थी तेरी जवानी में। आख, तू तो जैसा बड़ा इमरान खान की शक्ल वाला है। अबे कद्दू की शक्ल वाले, तू भूल गया जब तू कॉलेज में एंटर होता था ना, सब तुझे कहते थे परकटा आ गया, परकटा आ गया, याद नहीं है? अच्छा हुआ कभी, बहुत अच्छा हुआ तेरा ये रूप बच्चों की शादी से पहले सामने आ गया। मैं जिसे दोस्त समझता था वो तो आस्तीन का जहरीला सांप निकला। अरे पता तो मुझे भी नहीं था कि मैंने दोस्ती एक बिच्छू से कर रखी है, वरना मैं अपने बेटे की शादी का सोचता भी नहीं तेरे घर में करने की, समझ गया? मैं भी मरा नहीं जा रहा अपनी बेटी की शादी तुम्हारे घर करने की। अब देखना मेरी बेटी को कितने अच्छे हजारों रिश्ते मिल सकते हैं। तो ऐसा कर, उन हजार के हजार से तू अपनी बेटी की शादी करा दे, और मैं ये रिश्ता अभी के अभी खत्म करता हूँ, समझ गया तू? तू अब खत्म कर रहा है ना? तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं 10 मिनट पहले ये रिश्ता खत्म कर चुका हूँ। अब देखते रहना कैसे चंद दिनों में अपनी बेटी की शादी तुमसे बेहतर खानदान में कराऊंगा। अबे तू क्या करेगा? मैं तेरी बेटी की शादी से पहले अपनी जैद की शादी कर दूंगा। हाँ, किसी शरीफ खानदानी घराने में। हाँ तो भाड़ में जाए तू और तुम्हारा नाहंचार बेटा। अबे तू भाड़ में जा और अपने पूरे खानदान को भी भाड़ में ले जा। क्या समझते हो तुम कि तुम्हारे बगैर यहाँ शहर में कोई इज्जतदार आदमी नहीं है? अबे मैं 20 ग्रेड में रिटायर हुआ हूँ, तुझसे 2 ग्रेड ऊपर, कंगले। जानता हूँ तुम्हारी इज्जत, अच्छी तरह से जानता हूँ। बचपन से वाकिफ हूँ तुमसे, तुम्हारे खानदान से, तुम्हारे बेटे से। अरे मैं लानत भेजता हूँ, तू है तुझसे। आज के बाद इस घर में कबीर और उसके बेटे जैद का कोई जिक्र नहीं होगा। खत्म हो गए सारे रिश्ते नाते। क्या कमी है मेरी बेटी में? 2 दिन में किसी अच्छे से अच्छे खानदान में इसका रिश्ता करवा सकता हूं, लेकिन मेरे ही मत्थे पर कबीर की दोस्ती का भूत सवार था। अच्छा ना हामिद, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? खामखा में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। उन्हें दे जो बीपी हाई। किस खानदान में अपनी बेटी की शादी कर रहा था? आप लोग बिल्कुल सही थे। यकीनन उसका बेटा बद किरदार होगा, जैसा बाप वैसा बेटा।
तुम दोनों बिल्कुल ठीक कहते थे। वो हामिद की बेटी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा तुम लोग कहते थे। मैं ही उल्लू का पट्टा था जो तुम लोगों की बातों पर एतबार नहीं करता। मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी जगह करूंगा, जहां मेरा दिल चाहेगा वहां करूंगा। भाड़ में गई हामिद और उसकी बेटी। उफ, शुक्र है कि मैंने इस रिश्ते का जिक्र अपनी किसी फ्रेंड से नहीं किया था, वरना वो लोग तो यही समझती ना कि शायद हम में कोई खराबी है जो रिश्ता नहीं हो सका। Congratulations, सोनिया। मिशन अरेंज्ड गड़बड़ कामयाब हो चुका है। Congratulations. सच कहो तो शुरू में मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। मुझे लग रहा तुमसे शादी हो जाएगी। हाँ, मुझे तो खुद यही लग रहा था, लेकिन थैंक गॉड हमारी शादी नहीं हुई। सही टाइम पर सही फैसला लिया, सही चीज प्लान की। अजीब सी फीलिंग हो रही है। अब तो प्लान ही खत्म हो गया। रोज की रूटीन का इतना जरूरी हिस्सा बन गया था कि आदत सी हो गई थी। सच कहूं तो मुझे भी इसकी आदत सी हो गई थी। हर वक्त दिन रात किसी चीज के बारे में सोचती थी, कल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। यूं जब मैं ऑफिस में भी होती थी ना, तो मेरा सारा रुझान प्लान पर होता था, ऑफिस के कामों में नहीं। आज खत्म हो गया सब कुछ। बिल्कुल वैसी फीलिंग नहीं हो रही जैसे स्कूल का आखिरी दिन हो। इंसान पूरा साल वेट करता है कि एग्जाम्स और स्कूल खत्म हो, और जब खत्म हो जाता है तो दिल चाहता है बंदा वापस स्कूल चला जाए। खैर, जो भी था बहुत मजा आया। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन सोनिया, मुझे थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है। हमने इतने अच्छे दोस्तों को झगड़वा दिया, लेकिन वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। क्या मतलब? हम तो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। हाँ, आई नो, बट अपने आप से तो करते हैं ना। आ गई ना मोहब्बत। चले? चल। तुम्हारी गाड़ी उधर पार्क है? Yeah, there. अच्छा, I'm parked over here. So, I guess this is it. Yeah. सोनिया, मैं ये सब कुछ बहुत मिस करूंगा। I think मैं भी ये सब कुछ बहुत मिस करूंगी ज़ैद। कितना वियर्ड लगेगा ना, तुम्हारा हर रोज रात को मुझे फोन नहीं आएगा प्लान्स की अपडेट देने। I know। और हम हर रोज एक नया प्लान बनाने के लिए इस रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगे। How weird वैसे। कभी कभी इतने कम दिनों में किसी चीज की इतनी आदत कैसे हो जाती है। हाँ, और फिर ऐसा लगता है जैसे उस चीज के बगैर कभी जिंदगी थी ही नहीं। I guess this is goodbye then. You take care of yourself. You do take care of yourself. I'll see you then. Oh, तो मैं तो भी बुरे कलर्स नहीं पहनती थी जितना मुझे शुरू में लगा था। और हाँ,
तुम भी उतने रूड नहीं हो जितना शुरू में मुझे लगे थे। बाय बाय। फाइनली सब कुछ ठीक से हो रहा है जैसे प्लान किया था, जैसा शुरू से चाहा था। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? दिल में ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे जैसे कुछ गलत हो रहा है, जैसे ये सब नहीं होना चाहिए, जैसे कोई चीज छूट रही है मेरे हाथ से, जैसे ये जो हो रहा है वो मुझे रोकना चाहिए। हेलो जैद। सोनिया, ये सब कुछ क्या है? हाँ, ये मेरे और तुम्हारे बीच में क्या है? I mean, मैंने ऐसा कभी पहले महसूस नहीं किया। क्या इन फीलिंग्स को प्यार कहते हैं? हाँ। अगर किसी भी वक्त मेरी बात बुरी लगे तो प्लीज फोन काट देना। लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। सोनिया, I love you. I really, really love you. मुझसे शादी करोगी सोनी? हेलो हेलो सोनिया, तुमने फोन काट दिया? नहीं, अब आई मीन यस। वाह, मैंने बोल दिया, तुमने हाँ भी कर दी। आफ्टर ऑल ये इतना मुश्किल नहीं था। आई मिस यू जैद। आई मिस यू टू सोनिया। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। हमारे पेरेंट्स हमारी खुद ही शादी कराना चाहते थे और हमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम बताओ क्या कर? कुछ नहीं, बस अपनी फैमिलीज को जाकर सब कुछ सच सच बता दे। सोनिया, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तुम अपने घर वालों से बात करो, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ। ठीक है। सुनो सुनो सुनो, मैंने बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ कहो। कह दो ना, कह दो ना। यू आर माय सोनिया। पागल। तुम्हारा दिमाग ठीक है? उस कबीर ने तुम्हारे अब्बू की इतनी बेइज्जती की, तुम उसी घर में इन सारी बातों के बावजूद दुल्हन बनकर जाना चाहती हो। अम्मी, वो सब कुछ एक मजाक था, बता चुकी हूँ आप लोगों को। एटलीस्ट मुझे समझाने का एक मौका। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं तुम्हारी शादी उबैद के बेटे वकास से करना चाह रहा हूं। आगे तुम्हारी मर्जी। अब अगर तुम जैद का नाम ले लेकर बच्चों के बदला लेना चाह रही तो ये और बात है। अब्बू, मैं और जैद, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बस, इस बारे में अब एक लफ्ज मैं नहीं सुनना चाहता। मैंने तुमसे कह दिया ना, तुम वहां शादी करना चाहते हो तो जरूर करो, लेकिन फिर हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा, इस घर से कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम्हें वो लड़की ज्यादा अजीज है या फिर हम। मॉम प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कभी भी तुम्हारे डैड किसी बात पे जिद पकड़कर नहीं बैठते, और अगर वो ऐसा करते हैं ना तो बेहतर यही है कि उनकी बात सुन ली जाए। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे इस पागलपन में तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दे सकती। मॉम प्लीज। अम्मी प्लीज, एटलीस्ट आप ही अब्बू को समझाएं। नहीं, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन पहले आप लोग चाहते थे कि मैं जैद को पसंद करूं, जैद से शादी करूं, और अब जब हम चाहते थे उस वक्त तुम्हें एतराज था,
अब तुम चाह रही हो तो हमें एतराज है। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी। हेलो। हेलो सोनिया। हाय ज़ैद। सोनिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती। पहले तुम कह लो। नहीं, पहले तुम कहो। सोनिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पूछोगे नहीं ऐसा क्यों कह रहा हूं? नहीं, मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कहीं और करना चाहते, और वो भी तुम्हारी शादी से पहले। तुम्हारे अब्बू को हराना चाहते हैं ना। यहां पर भी यही कुछ हो रहा है सोनिया। लेकिन सोनिया, मैं अपने डैड को और दुख नहीं पहुंचाना चाहता। मैं खुश हूं कि तुमने ये फैसला किया। अगर तुम अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर मुझसे शादी करते तो शायद मैं तुमसे कभी शादी ना करती। थैंक यू सोनिया, मुझे समझने का। शायद किसी ने ठीक कहा है कि जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं। शायद मेरा और तुम्हारा साथ रहना तकदीर में नहीं है। शायद। टेक केयर सोनिया, अपना ख्याल रखना। शायद मेरी और तुम्हारी मुलाकात अब कभी ना हो। ठीक है ज़ैद, तुम भी हमेशा खुश रहना। लम्बू, be happy. गुड नाइट। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ 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 बेटा, बोलो बोलो, क्या बात है? आप लोग जहां चाहे मेरी शादी कर सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है। आखिर आप लोगों ने मेरी बेहतर ही सोचा होगा। थोड़ी देर के लिए मैं सेल्फिश हो गई थी। मैं भूल गई थी बेटियां तो माँ बाप का मान होती, उनकी इज्जत होती है। जिस घर में आप दोनों की इज्जत नहीं, जिस रिश्ते में आप दोनों की खुशी नहीं, मैं वो शादी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। खुश रहो बेटी, हमेशा खुश रहो। थैंक यू यार। मुझे पता है इस वक्त तुझे मेरा ये फैसला बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन याद रखना, मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे भले के लिए किया है। ये तुम्हें आने वाला वक्त बताएगा। मगर डैड, इतनी जल्दी मंगनी क्यों? अरे यार, मैंने ऐसी जोश में आके, वो जुबैर से बात हो रही थी, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है भाई। अगर हम कल जब बात पक्की करने जा रहे हैं कल शाम 7 बजे, तो हम छोटी सी रस्म करके मंगनी भी कर लेंगे। क्या हो गया उसमें? छोटी सी रस्म? आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि आलिया कबीर अपने बेटे की मंगनी लोगों से यूं छुपते छुपाते करेगी? मेरी दोस्तें पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मैं ये चाह रहा हूँ कि कबीर के बेटे से पहले तुम्हारी मंगनी हो जाए, फिर तुम वकास से मिल लेना, उसे जान लेना। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, फिर मैं उबैद को फोन करके बता देता हूँ, और फिर शाम में चलकर ज्वेलर से अंगूठियां ले आएंगे। मकसद ये है कि मैं उस मनहूस हामिद को ये बता सकूं कि मैं वक्त से पहले अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से खूबसूरत लड़की से कर रहा हूं। बस। फोन आ गया। जुबैर, जुबैर। हेलो। हाँ जुबैर, हाँ मैंने किया था फोन।
हाँ यार, हम लोग यही मशवरा कर रहे थे कि कल जब हम आ ही रहे हैं बात पक्की करने, तो क्यों ना मंगनी भी कर दी जाए। हाँ हाँ, अंगूठी पहनानी है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। सोनिया, तैयार हो गई बेटा? चलो, वो लोग आने वाले हैं, बस नीचे आ जाओ तुम भी, ठीक है? जैद, बेटा जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। जी डैड, आया। शायद आप लोग अंदर जाए, मैं 2 मिनट में। क्यों? बस ओके, जल्दी। जैद, हेलो। हेलो सोनिया, कैसे हो जैद? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। कैसी जा रही है तुम्हारी एंगेजमेंट की तैयारी? बस चल रही है, कुछ देर में वो लोग आ जाएंगे। ये बताओ, तुम कहाँ हो? सोनिया, जुबैर अंकल के घर हैं, मॉम डैड अंदर गए हैं। जाने से पहले मैं तुमसे ये बात करना चाहता था कि प्लीज मुझे गलत मत समझना सोनिया, कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से नहीं हो रहा सोनिया। मैं जानती हूँ, मैंने भी जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया। हम कुछ गलत तो नहीं कर रही ना सोनिया? जैद, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वक्त को वापस पीछे लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकता सोनिया। शायद किस्मत यही चाहती है, कभी कभार इंसान किस्मत के आगे मजबूर हो जाता है। शायद तुम ठीक कह रही हो सोनिया, तुम अपना ख्याल रखना प्लीज। तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय सोनिया। बाय जैद। सोनिया, जी अम्मी। चलो बेटा, वो लोग आ गए, उठो, तुम्हें लेने आई। जी। तुम कहाँ रह गए थे? Mom, I had to make a phone call. Dad, वो ये तस्वीर अच्छी है ना? जनाब। अरे कैसे हैं? फर्स्ट क्लास।
बेटे तुम लोग अगर हर वक्त झूठ बोल सकते हो तो हमें क्या किसी हकीम ने मना किया है झूठ बोलने से? डैड पर आपने तो कहा था जुबैर अंकल। अरे जुबैर नाम का तो कोई बंदा ही नहीं है, कहां से लाऊं जुबैर? डैड क्या ये सब एक ड्रामा था? जब तुम दोनों शादी के लिए राजी होने का